हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नया अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहा हूं। साथियों, जैसा कि आज का अपडेट है कि EPS 95 में अब मिलेगा ज़्यादा पेंशन। साथियों, 78 लाख पेंशन भोगियों को आखिर मिल ही गई बहुत बड़ी खुशखबरी। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि यदि आप अस्तित्व न्यूज़ 22 चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट को लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से उपलब्ध होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करते हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथियों, EPS 95 में अब मिलेगी ज़्यादा पेंशन। तो कर्मचारी पेंशन योजना के जरिए न्यूनतम पेंशन की मांग लंबे समय से उठ रही है, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन EPFO के एक फैसले से EPS 95 पेंशन स्कीम के लाखों सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। तो EPFO के पास 58,000 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड डिपॉजिट राशि है और इसका कुछ हिस्सा EPS 95 पेंशन में ट्रांसफ़र करने पर फैसला शनिवार को EPFO की बोर्ड मीटिंग में लिया जाएगा। साथियों, इसका मकसद अनक्लेम्ड राशि का एक हिस्सा ट्रांसफ़र करके EPS 95 पेंशन स्कीम धारकों को ज़्यादा पेंशन देना है। जैसा कि साथियों, EPS 95 में अब मिलेगी ज़्यादा पेंशन। तो फिलहाल संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका वेतन बेसिक पे प्लस DA 15,000 रुपये तक है। साथियों, तो कर्मचारी पेंशन योजना जो कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के दायरे में आते हैं, वेतन का 8.33% हिस्सा EPS 95 पेंशन में जाता है, यानी अधिकतम 1,250 रुपये प्रति महीने का अंशदान जमा किया जा सकता है। तो EPFO के अनुसार ऐसे 68 लाख सदस्य हैं। जैसा कि साथियों, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में शनिवार को ट्रांसफर राशि पर फैसला। तो सरकार की 2015 की गाइडलाइंस के अनुसार अनक्लेम डिपॉजिट राशि को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन 2015 और 17 में सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफ़र करने पर EPFO बोर्ड में विरोध हुआ था। तो साथियों, ऐसे में यह संभव नहीं था, लेकिन इस बार बोर्ड के सदस्यों ने अनक्लेम्ड राशि का इस्तेमाल कर कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन धारकों को ज़्यादा पेंशन देने पर सहमति जताई है। ट्रांसफर राशि पर फैसला शनिवार को बोर्ड मीटिंग में लिया गया। जैसा कि EPS 95 में अब मिलेगी ज़्यादा पेंशन। तो साथियों, तो EPS 95 पेंशन खाते में योगदान वेतन का 8.33% है। हालांकि साथियों, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये ही माना जाता है। इसके चलते अधिकतम पेंशन हिस्सा 1,250 रुपये प्रति माह है। इसके तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये और अधिकतम 7,500 रुपये दी जाती है। तो कर्मचारी पेंशन योजना में बोर्ड मीटिंग में 15,000 की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव है। साथियों, अगर सीमा बढ़ाई जाती है तो न्यूनतम पेंशन का हिस्सा भी बढ़ जाएगा। जैसा कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में निजी क्षेत्र के बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% प्रोविडेंट फंड में योगदान करते हैं। प्रोविडेंट फंड यानी PF को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है। तो इसके अलावा कंपनियों भी 12% का योगदान करती है और राशि EPFO के पास जमा करती है। जैसा कि साथियों, कंपनी द्वारा दिए जाने वाले PF को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला 8.33% पैसा कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है, जबकि 3.67% EPF योजना में जाता है। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने EPS 95 पेंशन के तहत हर महीने 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन तय की है। साथियों, लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की जा रही है। साथियों, आप सभी से उम्मीद है कि चैनल पे बने रहे, सुनने का प्रयास किए। आप सभी का हम अस्तित्व न्यूज़ 22
चैनल पे स्वागत करते हैं। साथ ही साथ साथियों, आप सभी से आग्रह है कि चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हम ऐसे ही कंटेंट लेकर आपके बीच उपस्थित रहूँगा और आप तक उपलब्ध कराता रहूँगा। आपके बीच हर नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से मिलता रहेगा। तो साथियों, आप सभी का चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच साथियों, ऑल ऑफ यू।